कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? निधिवन से प्रकाश क्यों चला गया? सुख के क्षण चले गए, अब चिंता का समय आ चुका है राधा। ये क्या हुआ महादेव? निधिवन की आभा क्षीण कैसे हो गई? श्री कृष्ण इतने गंभीर क्यों हुए? कर्मों का फल तो श्री कृष्ण को भी चुकाना ही होगा गौरी। श्री कृष्ण का एक पूर्व कर्म शीघ्र ही अत्यंत दुखद फल लाने वाला है और श्री कृष्ण को इसका आभास हो चुका है। इसीलिए निधिवन की आभा इतनी क्षीण हो गई है। सोचो गौरी, वो श्री कृष्ण असहाय हो गए जो समस्त संसार की सहायता करते हैं। प्रणाम श्री कृष्ण। हे कृष्ण, मेरी सहायता कीजिए। समुद्रदेव शांत हो जाइए। क्या हुआ, कुछ तो बताइए। हे राधा रानी, जो मूसल अंश कृष्ण का द्वारका का अंत कर सकता है, उसे मैं कैसे ग्रहण करूंगा? ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए विशांशी है। कृष्ण, ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये मेरे ही कर्म का फल है, ये मेरी नियति है, इससे मैं दूर नहीं भाग सकता। चाहे जितना भी प्रयास कर लो, यदि मूसल अंश को समुद्र में समाहित होना है तो हम कुछ भी कर लें, यही होकर रहेगा। नहीं श्री कृष्ण, आप रोक सकते हैं। आपको ज्ञात है तो बलराम को सचेत कीजिए। रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। कृष्ण असहाय है समुद्रदेव, यही सत्य है। तब तो महादेव को हस्तक्षेप करना ही होगा। रख दो इसे यहीं। रुक जाओ। कृष्ण, क्या सब कुछ जानकर भी सहायता ना करना? क्या अपने कर्मों से विमुख होना नहीं? ऐसा क्या है इस संसार में जो मुझसे छिपा है? परंतु कभी कभी मुझे अपने जीवन में अकर्मण्य बनना पड़ता है राधा। यदि मैं अकर्मण्य नहीं बना तो जो भी मेरी नियति है मैं उसे कभी प्राप्त ही नहीं कर पाऊंगा। हे महादेव, मैं उस मूसल के टुकड़े को ग्रहण नहीं कर सकता। वो अत्यंत शक्तिशाली है। कृपा कर अब आप ही सहायता कीजिए। मुझे ज्ञात है, परंतु ये भी सत्य है समुद्रदेव, ये उस विनाशकारी मूसल को ग्रहण करने की क्षमता केवल आप में। महादेव, मैं ऐसी नकारात्मक शक्ति को ग्रहण कर ही नहीं सकता जो कृष्ण के विरुद्ध हो। तो आपकी समस्या को मैं हरता हूं समुद्रदेव। श्री कृष्ण आपकी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने कर्म से बाध्य हैं। इसलिए मैं आपको ये वरदान देता हूं कि आपको अनंत काल तक उस विनाशकारी मूसल को अपने गर्भ में धारण करके नहीं रहना होगा। भविष्य में एक ऐसा क्षण आएगा जब वो मूसल खंड पुनः धरती पर प्रकट होगा। किंतु वो क्षण कब आएगा? जब ये संसार उस महान घटना का साक्षी बनने के लिए सज्ज होगा समुद्रदेव।
जब वो दुर्लभ, अद्भुत, अद्वितीय घटना घटने हो, तब स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से ये मूसल खंड धरती पर पुनः प्रकट होगा, क्योंकि तब मेरे आराध्य श्री कृष्ण की अंतिम लीला का समय होगा। धन्यवाद महादेव, अब मैं इसे ग्रहण करने के लिए सज्ज हूं। हे समुद्रदेव, मैं बलराम आपसे विनती करता हूं, मूसल के इस चूर्ण को ग्रहण कीजिए। अंततः समुद्र देवता ने हमारी सुन ली। सुनो गुप्तचर, इस मूसल के टुकड़े को समुद्र तक पहुंचाना ही है तुम्हें, अन्यथा तुम पुनः जीवित यहां नहीं पहुंच पाओगे। सफल हो आचार्य। देखिए, मूसल अंश समुद्र में पहुंच गया है। अब चलिए आचार्य, द्वारिका पर आक्रमण करते हैं और उस कृष्ण के अंत का अध्याय लिखते हैं। नहीं शाल्ब, अभी एक कार्य शेष है। कहां गए आचार्य? अब और धैर्य नहीं है मुझ में और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। आपका जो भी कार्य शेष है आप कीजिए। मैं इसी क्षण युद्ध के लिए सहस्त्र सेना और शस्त्र को सज्ज करने जा रहा हूं। अब इस युद्ध में और विलंब नहीं होगा। आर्यसांग, इतने शांत और स्थिर मन से आज आप विश्राम कर रहे, पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ लक्ष्मणा, आज मैं शांत हूं क्योंकि वर्षों के पश्चात मैंने अपने पिता के नेत्रों में शांति देखी है और इसीलिए मैंने दृढ़ निश्चय किया है लक्ष्मणा कि श्री कृष्ण की जो शांति उन्हें जो अनेकों संग्रामों के पश्चात प्राप्त हुई है, इसे मैं ऐसे ही स्थायी रखूं सदैव के लिए। और ये कार्य करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपने प्राण भी दे सकता हूं। आर्यसांग, यदि आपके भीतर श्री कृष्ण के प्रति इतना ही प्रेम जग रहा है तो क्यों ना आप उन्हें ऐसे समाचार दे जिससे उनका मन उत्साह से खिल उठे। कैसा समाचार? श्री कृष्ण पितामह बनने वाले।
लक्ष्मणा अर्थात? अर्थात आप पिता बनने वाले हैं। मैं पिता बनने वाला। लक्ष्मणा, तुमने तो मेरे शांत मन को उत्साह से अशांत कर दिया है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर ये घोषणा कर दूं कि मैं पिता बनने वाला हूँ और मेरे पिता हुआ बनने वाले हैं। रुको, मैं एक क्षण अभी आता हूँ। अरे अरे आर्य साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? इस समय सब विश्राम कर रहे होंगे ना? हाँ, तुम उचित कह रही हो। हम यह आनंद भरा समाचार समस्त परिवार को सभा में देंगे, यही उचित रहेगा, है ना? किंतु ये क्या आर्य साहब, एक योद्धा के नेत्रों में अश्रु शोभा नहीं देते। ये तो आनंद से भरे हुए अश्रु, बहने दो इन्हें जितना बह सके। कोई कपट नहीं, उस कृष्ण से अंत तक लड़ना है हमें। वो कृष्ण, उसकी द्वारिका हमारी उड़न नगरी का, हमारे अस्त्रों का, शस्त्रों का सामना नहीं कर सकती। आचार्य, ये क्या कर रहे हैं आप? आचार्य, क्या है ये सब? तुमसे थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं होती शाल? तुम कृष्ण से युद्ध करो, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें ऐसा अस्त्र प्रदान करता हूं जो महादेव के बल से परिपूर्ण है। महाबल अस्त्र, ऐसा अस्त्र जिसका बल कृष्ण छोड़ किसी का भी अंत कर सकता है। और ये दूसरा अस्त्र छलांतक, ऐसा अस्त्र जो कृष्ण छोड़ किसी को भी छल सकता है। आचार्य, यदि मैं इन शस्त्रों से कृष्ण को परास्त नहीं कर सकता तो इन शस्त्रों का क्या लाभ है? लाभ है, यही अस्त्र तुम्हें विजय तक ले जाएंगे। कृष्ण युद्ध लड़े ना लड़े, कृष्ण का अंत निश्चित है। ऐसा युद्ध होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। बल छल तभी का प्रयोग होगा, वियोग होगा, इस पृथ्वी से कृष्ण का वियोग होगा। अरे माता, बस मैं अपने हाथ से खा सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ ना। पुत्र प्रद्युम्न, माता के लिए पुत्र कभी बड़ा नहीं होता। लो, बस लो 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 खाओ। सुन लिया निशाद, ये बात हमेशा स्मरण रखना। अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करने से कितना आनंद आता है ना। सत्य कहा रुक्मिणी। भोजन से पेट अवश्य भर जाता है, किंतु मन की तृप्ति तो केवल परिवार के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने से ही होती है।
श्री कृष्ण, क्या हुआ? भोजन स्वादिष्ट नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें तो पुत्र प्रेम है, रुक्मिणी का प्रेम प्रद्युम्न के लिए। ये भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट बना है, किंतु पता नहीं क्यों आज भूख ही नहीं लगी रुक्मिणी। मैं कुछ समय के लिए टहलने जाना चाहता हूँ। आप कृपा करके आनंद उठाएंगे। यहाँ अकेले बैठ के भोजन कर रही हो राधे? अपने कृष्ण को नहीं खिलाओगे? क्यों? तुम तो खा कर आए हो ना। पर मैंने राधा के हाथों से तो नहीं खाए। खिलाओगे नहीं? ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। तुमसे एक प्रश्न पूछो राधे, यहाँ तुम अकेले बैठकर भोजन क्यों कर रही हो? वहां सबके साथ क्यों नहीं? सत्य कहूँ तो समस्त परिवार कितना सुखी था कृष्ण, जैसे कोई कमी ही नहीं है, जैसे मैं किसी को स्मरण ही नहीं हूँ। कुछ क्षण के लिए राधा है ही नहीं, परिवार से जुड़ी ही नहीं है, अलग है। ऐसा कभी मत सोचना। राधा कृष्ण एक है। यदि राधा का परिवार में कोई स्थान नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि कृष्ण का उस परिवार में कोई स्थान नहीं है। आज प्रद्युम्न लौट आया है, कदाचित उस प्रसन्नता में सब ध्यान नहीं दे पाए होंगे। अब मैं एक प्रश्न पूछूं? पूछो। तुम भोजन के समय इतने चिंतित क्यों थे? राधा, आज द्वारका में शांति थी, आनंद है, सुख है, सबके मुख पे प्रसन्नता के भाव थे। किंतु राधे, मुझे आभास हो रहा है कि ये सब कुछ क्षणिक है, कुछ ही समय के लिए ये सब रहेगा। तो पश्चात जैसे ये सूर्य ढलता है, ये क्षण भी ढल जाएंगे और कुछ अत्यंत भयावह होगा। तुम ही तो क्षण में जीने के लिए कहते हो ना, भविष्य का भय त्यागने के लिए कहते हो। यही तर्क, यही वाद देते हो। हर वाद का उपवाद होता है राधा। अब जो होने वाला है सोचकर अभी वर्तमान में मुस्कुराना मेरे लिए बड़ा ही कठिन है। कृष्ण, भला ऐसा क्या भयावह होने वाला है भविष्य में, जिसने कृष्ण का वर्तमान दुखी कर दिया है? वो तो तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा। बस इतना जान लो कि इस संकट से लड़ने हेतु तो मुझे राधा के साथ की आवश्यकता है। क्षमा कीजिए श्री कृष्ण, वर्षों पहले जो अस्त्र मैंने शुक्राचार्य को दिए थे, अब उनका प्रयोग आप ही के विरोध में हो रहा है, और इस आने वाले कठिन समय में आपका ये भक्त आपकी कोई सहायता भी नहीं कर पाएगा। कृष्ण, भला ऐसा क्या भयावह होने वाला है भविष्य में, जिसने कृष्ण का वर्तमान दुखी कर दिया है? वो तो तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा। बस इतना जान लो कि इस संकट से लड़ने हेतु तो मुझे राधा के साथ की आवश्यकता है। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं ना कृष्ण। केवल साथ की नहीं,
अतः विश्वास की आवश्यकता है राधा। मेरा कृष्ण विश्वास तो हर कसौटी पर खड़ा उतरा है कृष्ण। यदि पुनः एक बार परीक्षा हो तो भी मुझे कोई भय नहीं। मेरा तो अस्तित्व ही तुमसे है। यदि उस पर अपरिमित विश्वास ना हो, मेरा तो अस्तित्व ही अस्थिर हो जाएगा। क्यों ना आज बांसुरी बजाई जाए? क्या पता ये क्षण भविष्य में कब आएगा। ये सामने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया होगा? हाँ, वैसे सामने हम सबको बुला तो लिया है, किंतु स्वयं तो आया ही नहीं। साम, क्या हुआ? तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? और लक्ष्मणा के मुख की प्रसन्नता देख प्रतीत होता है कि अवश्य ही कुछ विशेष बात है। हाँ, आज एक अत्यंत ही विशेष क्षण है, जो कि मेरे लिए तो विशेष है ही, परंतु मेरे पिता श्री कृष्ण के लिए वो मुझसे भी कहीं अधिक विशेष है। हुआ क्या है ऐसा? ऐसा क्या शुभ समाचार लाए हो, हमें बताओ भी। आज तक मैंने ही आपको पिता कहकर पुकारा है और आपके प्रेम को अनुभव किया है, किंतु अब कोई ऐसा आने वाला है जो कि मुझे पिता कहे। हमारी सत्ता द्वारका आज सुख की चरम सीमा पर है। अब कोई संकट, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है हमारी द्वारका। ऐसे में इतना शुभ समाचार समस्त यदुकुल और द्वारका वासियों को आनंदित कर देगा। पिताश्री, आज न जाने क्यों मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं स्वयं आपको गले लगाऊं, जो कि मुझे आज तक इससे पूर्व कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आज ये वो क्षण है जब मुझे लग रहा है कि मैंने एक ऐसा कार्य किया है जिससे मेरे पिता मुझसे अत्यंत ही प्रसन्न है। क्षमा द्वारकाधीश, पर आपको ये युद्ध संदेश देना अत्यंत आवश्यक था। युद्ध संदेश? किसकी ओर से? राउश्री, ऐसा क्या लिखा है उसमें? शाल सेना अपनी समस्त शक्ति के साथ द्वारका पर आक्रमण करने आ रही है, और इस बार वो छल से या छिपकर नहीं, अपितु एक योद्धा की भांति सामने से युद्ध करेंगे, जिसके लिए शाल सेना कूच कर चुकी है। मात्र इतना ही नहीं, इस संदेश में शाल्व ने हम सभी के लिए एक चुनौती भी भेजी है। तो क्या चुनौती है बताओ श्री? शाल्व का कहना है कि उसके पास कोई एक ऐसा अस्त्र है
जो हम में से सबसे दुर्बल कड़ी को समाप्त कर देगा। उसके अनुसार हम सभी द्वारकावासी स्वयं को शक्तिहीन और दुर्बल समझते हैं। इसीलिए इस युद्ध के लिए हम कान्हा को ही आगे करेंगे। उसका कहना है कि कान्हा का कुल, कान्हा के योद्धा सब प्राण क्षति से, उसके इस अस्त्र से भयभीत होकर युद्ध करने आएंगे ही नहीं। इसलिए उसका सुझाव है कि हम स्वयं ही इस युद्ध के लिए कान्हा को भेज दें। ये असंभव है। ये पिताश्री का अपमान है, हमारे कुल का अपमान है, समस्त द्वारका का अपमान है। ये मेरे पिता का अपमान है। ये संदेश एक मिथ्या है, झूठ कह रहा है वो शाल्व। ऐसा कोई अस्त्र ही नहीं है, ये छल है उसका। उसकी बातों में आकर हम कान्हा को आगे लड़ने नहीं भेज सकते। युद्ध की चुनौती हम स्वीकार अवश्य करेंगे, किंतु युद्ध नीति हमारी होगी। रुक जाइए सभी। मेरी बात सुनिए। ऐसा एक अस्त्र शाल्व के पास हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक अस्त्र शुक्राचार्य के पास है, और ये अस्त्र उन्होंने शाल्व को अवश्य दिया होगा। ये युद्ध केवल मेरा है और मैं ही इसे लड़ूंगा। कोई भी इस युद्ध में चाहे जो कुछ भी हो जाए हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सब ये बात समझ चुके हैं? जा। आर्य साम, ये आप क्या कर रहे हैं? युद्ध के लिए सज्ज हो रहा हूं लक्ष्मण। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आर्य साम, आप पिता बनने वाले हैं, आप अपने प्राण को ऐसे संकट में कैसे डाल सकते हैं? आपके प्राण पर हमारे होने वाली संतान का भी तो अधिकार है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? लक्ष्मण, मुझे ज्ञात है, किंतु ठीक उसी प्रकार मेरे प्राणों पर मेरे पिता श्री कृष्ण का भी तो अधिकार है ना। लक्ष्मणा, कदाचित तुमने देखा नहीं, किंतु यही वो क्षण है जब मैं पिताश्री के सभी दुखों को हर सकता हूँ। यही वो क्षण है मेरे पश्चाताप का, और यही वो क्षण है लक्ष्मणा जब मैं अपने पिता के लिए अपने अतः प्रेम को दर्शा सकता हूं। इसीलिए मुझे क्षमा कर देना लक्ष्मणा, किंतु ये सुअवसर मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, और इसीलिए अपने पिता के हृदय की शांति के लिए मुझे ये युद्ध लड़ना ही होगा। किंतु आप ही क्यों यदि सबसे दुर्बल कड़ी आप निकले तो आपके। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो दुर्बल कड़ी हूं? नहीं, मैं महादेव का अंश हूं। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, और देखना मैं विजयी होकर ही लौटूंगा। हम सब साथ हैं साम। हम में से कोई भी दुर्बल कड़ी नहीं हो सकता साहब, और पिताश्री को तो हम युद्ध पर जाने ही नहीं देंगे। उसके लिए तो हम ही पर्याप्त हैं। भयभीत तो अब शाल्व को होना होगा, क्योंकि यदुकुल के युवराज उस पर एक साथ प्रहार करने वाले हैं। सत्य कहते हैं सब,
कि संकट ही सबको साथ लाता है। आज उस शाल्व के कारण हमारा परिवार पुनः एक हुआ है और इसलिए आज हम सब अपने परिवार के लिए और पिताश्री के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हैं। और इसलिए देखना कि विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम सब अब एक होकर लड़ेंगे। सुभद्रा, मेरे पुत्र, कोई बुरा स्वप्न देखा क्या? बुरा नहीं, भयानक, एक मृत्यु का स्वप्न, एक पुत्र की मृत्यु, और उसमें भ्राता कृष्ण। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। मेरे रथ को सज्ज करो, मुझे अभी द्वारका जाना है। भ्राता कृष्ण को सचेत करना होगा, अन्यथा द्वारका में किसी के प्राण चले जाएंगे। कृष्ण महासब युद्ध के लिए सज्ज हो रहे। तुम्हें तो पता होगा ना उस शस्त्र के विषय में, और ये भी पता होगा कि वो दुर्बल कड़ी कौन है, किसके प्राण संकट में है। कुछ तो बताओ। वो तो निर्भर करता है कि युद्ध के लिए कौन कौन जाएगा राधा। तभी ये तय किया जा सकता है कि सबसे दुर्बल कड़ी कौन सी है, और ये समय समय पर बदलता रहेगा। तुम्हें तो सबको रोकना चाहिए ना कृष्ण, रोको सबको, प्रयत्न तो करो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। मैं इस बार किसी को नहीं रोक सकता, बस जो इस बार युद्ध के लिए जाना चाहता है मुझे उसे जाने देना होगा। किंतु क्यों? हर बार क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता राधे। बस इतना जान लो, इस बार मुझे तुम्हारे साथ की सहायता की आवश्यकता है, और वो समय अब शीघ्र ही आने वाला है। मैं तो सहायता करने के लिए प्रस्तुत हूं ना कृष्ण, पर तुम ऐसा क्यों होने दे रहे हो कृष्ण? क्या कारण है? समय आने पर इसका उत्तर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर आते। कान्हा, मैंने निर्णय ले लिया है, इसलिए अब मुझे आज्ञा था। कैसी आज्ञा था? शाल्व के साथ युद्ध करने की। नहीं, तुम्हारे कहने के अनुसार शाल्व का अस्त्र हम में से उस योद्धा को समाप्त करेगा जो सबसे दुर्बल है, किंतु तुम्हारे दाऊ अर्थात मैं, बलराम तो कभी दुर्बल हो ही नहीं सकता, इसलिए उस शाल्व का वो अस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए इस युद्ध पर मात्र मेरा ही जाना उचित होगा। दाऊ, आप समझने का प्रयास कीजिए, ये युद्ध केवल मेरा है। कैसे कान्हा? तुम द्वारकाधीश हो और मैं द्वारका का सेनापति, तो तुम्हें मैं युद्ध में जाने नहीं दे सकता। अभी तो ये कर्तव्य मेरा है कान्हा कि अपने राजा से पूर्व अपनी सेना का नेतृत्व युद्ध में मैं करूं, अन्यथा मेरे सेनापति होने का लाभ ही क्या है? दाऊ, आप बात समझ। और यदि हमारे होते हुए सर्वप्रथम आपको युद्ध में उतरना पड़े तो हमारे पुत्र होने का क्या लाभ? श्री, एक सेनापति होने के नाते आप सर्वप्रथम राजा को युद्ध में नहीं उतार सकते हैं, और पुत्र होने के नाते हम अपने पिता को पहले लड़ने के लिए नहीं भेज सकते। हाँ काकाश्री, सर्वप्रथम हम जाएंगे युद्ध करने। जिन्होंने हमारे पिताश्री का
हमारे काका श्री का अपमान किया है, हम उन्हें परास्त करके हमारा प्रतिशोध लेंगे। देख रहे हो, मेरे एक ही संदेश से द्वारिका में कितना कोलाहल मचा है। यदुकुल के सभी योद्धा कृष्ण को युद्ध में आने से रोक रहे हैं। वो हमारा ही कार्य कर रहे हैं जाल। सत्य कहा आचार्य। इनमें से एक योद्धा तो आज मृत्यु को प्राप्त होगा ही। पर तुम्हें बहुत ही समझदारी से चुनना होगा वो योद्धा जो मारा जाएगा। कैसे चुनो आचार्य? एक ऐसा योद्धा चुनो शाल, जिसकी मृत्यु से कृष्ण को गहरा आघात पहुंचे, जिसकी मृत्यु के संदेश से कृष्ण इतना आहत हो कि वो हार ही मान ले। यहां सेनापति मैं हूं, इसलिए अंतिम निर्णय भी मेरा ही होगा। और मेरा निर्णय यह है कि इस युद्ध में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जाएगा। तो कहिए सेनापति, क्या हमारे होते हुए हम सर्वप्रथम अपने सेनापति को युद्ध में उतरने दें? क्या पुत्र होने के नाते हम सर्वप्रथम अपने बड़ों को संग्राम में उतरने दें? क्या इससे पूर्व हमें मृत्यु स्वीकार ना हो जाए? उचित है। यदि आप सभी युद्ध के लिए इतने अधिक तत्पर हैं, तो आप सभी को इस युद्ध पर मेरे साथ चलना होगा। मात्र इसी परिस्थिति में आप ये युद्ध लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर दाऊ, यदि सभी जाएंगे तो वो दुर्बल कड़ी कौन होगी जिसके प्राण संकट में होंगे? राधा, देखो इन्हें, देखो हमारे पुत्रों को। क्या इनमें से कोई तुम्हें दुर्बल प्रतीत हो रहा है? तो दाऊ, जब तक आप अकेले जा रहे थे तब तक फिर भी उचित था, किंतु अभी सभी जा रहे हैं। कोई ना कोई तो होगा जो शक्तिशाली ना हो। क्या वो सबसे दुर्बल कड़ी नहीं कहलाएगा? राधा, यदुकुल का प्रत्येक पुत्र एक से बढ़कर एक योद्धा है। देवताओं का अंश है इनमें राधा। दुर्बलता इनके रक्त में ही नहीं है। कृष्ण, तुम तो बताओ, वो दुर्बल कड़ी कौन है? किसके प्राण संकट में है? कुछ तो कहो। सबसे दुर्बल कड़ी कौन सी है, ये मैं बता सकती हूँ। सुभद्रा। ऐसे योद्धा को मारना शाल, जो कृष्ण के हृदय के निकट हो, जिसकी मृत्यु का दुख इतना अप्रतिम हो कि कृष्ण का शरीर तो जीवित रहे, पर उसका मन, उसका प्रेम मृत हो जाए। पर ऐसा कौन है आचार्य जो दुर्बल कड़ी भी हो और जिसकी मृत्यु कृष्ण को अधिक आहत भी करे? उन्हीं योद्धाओं में से चुनना होगा तुम्हें शाल्ब। तुम्हारे पास केवल एक ही अवसर है, उसका उचित उपयोग करना। आपका शस्त्र व्यर्थ नहीं होने दूंगा आचार्य। वचन है मेरा, वचन।